दोस्तों नमस्कार, मैं सेल्फ मदन ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेक योर सेल्फ। खुद को चेक करें, स्वयं से, अपने आप से, कि वाकई में हम आज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। जैसे एक डॉक्टर एमआरआई करता है, पूरी बॉडी की हॉल चेकअप करता है और उसके बाद वो ये चेक करता है कि वो व्यक्ति जिसका चेकअप हुआ है वो स्वस्थ है या अस्वस्थ। उसी प्रकार हम अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, उसको हम कैसे चेक करेंगे या कोई व्यक्ति कैसे चेक कर सकता है। तो चेक योर सेल्फ दोस्तों एक कहानी है। एक राजा था और उसने एक हाथी पाला और उस हाथी को वो बहुत ही प्यार करता था। उस हाथी के बारे में कोई अपशब्द, किसी भी प्रकार की अभद्रता वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। वो इतना प्यार राजा उस हाथी से करता था। हाथी भी बड़ा सुंदर, तगड़ा, मस्त, बलवान था, जिसे सभी प्यार करते थे। और राजा ने ये ढिंढोरा पिटवा दिया था अपने पूरे राज्य में, पूरे देश में, कि जिस किसी व्यक्ति ने भी मुझे मेरे इस हाथी के बारे में कोई अपशब्द, कोई अभद्रता या कोई अशुभ संदेश के बारे में मुझे बताया, सुनाया, तो ये मान लीजिए उस व्यक्ति का सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। इस कदर बेइंतहा प्यार राजा उस हाथी से करता था। समय गुजरता रहा और इस तरह से साल, 2 साल, 3 साल, कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक वो जो हाथी था सड़क किनारे कहीं बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। अब उस राज्य के कई सारे मंत्रियों ने, सैनिकों ने, देशवासियों ने, जो आम नागरिक है, उन लोगों ने भी उस हाथी को देखा कि सड़क के किनारे वो जो हाथी है बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। तो अब इस बात को जान करके कोई भी व्यक्ति राजा को ये संदेश देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने ढिंढोरा पिटवाया हुआ था, ये आदेश जारी किया था कि जो कोई व्यक्ति भी मुझे, मेरे इस हाथी के बारे में कोई भी अशुभ संदेश लेके आएगा, मैं उसको, उसके सर को धड़ से कलम करवा दूंगा, उसका सर कलम करवा दूंगा, सर धड़ से अलग करवा दूंगा। अब अपनी मृत्यु का खौफ देख करके कोई भी व्यक्ति राजा के पास ये संदेश लेकर जाने को तैयार नहीं हुआ। मंत्री तक, सैनिक तक घबरा गए कि अब राजा को कैसे इस मैसेज को दिया जाए कि राजा साहब, हाथी मर चुका है। होते करते उसी देश का एक व्यक्ति जो कि आम नागरिक था, उसने हिम्मत करी और राजा के पास गया और राजा से मिलने की इच्छा जाहिर करी। तो सैनिकों ने उसे राजा के पास भेज दिया। राजा साहब पूछे कि अच्छा बताओ कि तुम्हारा क्या उद्देश्य है मुझसे मिलने का, तुम क्या मैसेज मुझे देना चाहते हो। इस पर वह नागरिक बोला कि राजा साहब, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं जो कि आपके हाथी के बारे में है, और मुझे डर भी था, लेकिन फिर भी मैं आपके पास वो मैसेज लेके आया क्योंकि वो ज़रूरी भी था। बोला बताओ क्या है। कि राजा साहब, आपका जो हाथी है वो पिछले 3 दिनों से सड़क के किनारे वहाँ पर लेटा हुआ है और उसकी हालत ऐसी है कि न वो हिलता है, न वो डुलता है, न वो कान फड़फड़ाता है, न वो पूँछ हिलाता है, और एकदम बेहोशी की हालत में वो पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं करता है। बोला कोई मूवमेंट नहीं करता है जी, और यहाँ तक लगता है कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। इस बात को सुनकर के राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने उससे पूछा कि क्या हाथी मर गया। तो उस पर उस नागरिक ने बोला कि महाराज जी,
वो हाथी मर गया ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने बोला है। मैं तो सिर्फ ये सिम्टम्स बता रहा हूँ कि वो जो हाथी है सड़क किनारे बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। न वो हाथ हिलाता है, न वो पाँव हिलाता है, न पूँछ हिलाता है, न कान हिलाता है, कुछ भी मूवमेंट नहीं करता है, और यहाँ तक कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही है। अब ये आप ही समझ सकते हैं कि हाथी मर गया है या जिंदा है। ये मैं अपने शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिम्टम्स उसको अंदर दिखाई दे रहे हैं। राजा समझ गया कि हाथी की मृत्यु हो चुकी है। राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और शोक में चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी है। जिस प्रकार डॉक्टर किसी पेशेंट को चेक करता है, जीभ दिखाओ, आँख दिखाओ, और अपना स्टेथोस्कोप लेकर के उसका हार्ट बीट वगैरह चेक करता है, उससे उसके सिम्टम्स का पता लगता है कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ऐसे ही ये कहानी, ये मॉरल स्टोरी है जो कि हमें बताती है उस हाथी की तरह अगर हम एक्टिविटी नहीं कर रहे या हमने अपनी एक्टिविटी को बंद कर दिया है, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस हाथी की तरह वो व्यक्ति भी उस सिस्टम में डेड हो चुका है, जो किसी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, चेक योर सेल्फ, खुद को चेक करें, और चेक करने के बाद अपने आप को एक्टिव करें, जिंदा करें, मरणासन में ना रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।